वो अगर कह रही है कि 5 चीजें गिना दे, तो कभी आ जाए डिबेट में, उनको हम बता देंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग चिनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम से के पास हैं और चलते हैं, बात करते हैं कि चिनारी विधानसभा में इन्होंने किस तरह का विकास अभी तक किया और क्या नहीं कर पाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं विधायक से। तो चिनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम हैं, वो हैं और कहीं ना कहीं 5 साल जिस क्षेत्र को जाना है इन्होंने बखूबी, और इस क्षेत्र को बड़ी ही जो एक चीज है कि बड़ी गहराई से देखा है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चिनारी विधानसभा को आपने बहुत ही मैंने बारीकी से देखा है। क्या लगता है कि विकास होना चाहिए था और नहीं हो पाया है? देखिए, विकास की अगर बात की जाए चिनारी विधानसभा के, और विशेष रूप से हम आज अभी नौहट्टा प्रखंड में उपस्थित हैं, जितनी भी चिर प्रतीक्षित मांगे थी, जो जनता के लिए जो बहुत विशेष जरूरत थी, जो कि वर्षों से, आज करीब 40-50 सालों से जिस चीज़ों की मांग ये लोग कर रहे थे, नौहट्टा की जनता और रोहतास की जनता जिन चीज़ों की मांग कर रही थी, निश्चित तौर पे हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इन सारी चीज़ों, ये जो भी समस्याएं थी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि पंडुका पुल, वर्षों से इसकी मांग चल रही थी, आज मूर्त रूप ले चुका है। अकबरपुर से अधौरा जाने का पहाड़ पे सड़क नहीं थी। हमारे जो वनवासी थे, बीमार हो जाएं या किसी तरह की उनकी स्थिति परिस्थिति उस तरह की पैदा होती तो उनको नीचे आने में काफ़ी परेशानियां होती थी। तो सड़क का निर्माण कार्य आज लगभग पूर्ण की स्थिति में है। झूला का निर्माण, चौरासन मंदिर और रोहतासगढ़ किला जाने के लिए रोहतास से झूला का निर्माण हुआ है, और झूले के निर्माण से पर्यटन का तो विकास हो ही रहा है, इससे रोजगार तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज होगी कि जो हमारे रोहतास और नौहट्टा के प्रखंड के लोग जो ऊपर रहते हैं, पहाड़ पे हैं, जो वनवासी हैं, उनको अगर कभी किसी तरह की कोई बीमारी हुई या उस तरह से आपातकालीन स्थिति में कभी उनको नीचे आना हो, तो आराम से वो झूला का निर्माण कर करके बहुत ही कम समय में रोहतास पहुंच सकते हैं, और अपनी इलाज से लेकर के अन्य जो भी सुविधाएं उनको चाहिए तत्कालिक मुहैया होने में वो झूला बहुत कारगर सिद्ध होगा। सर, एक जन स्वराज के एक भावी उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मुरारी जी अपना गिना दें कि हम क्या क्या किए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, जन स्वराज की अगर नेता इस तरह की कह रहे हैं तो कहीं आ जाए डिबेट पे। अभी तो 4 दिन से घूम रही है, और जिला परिषद भी कहीं से है, मुझे जो जानकारी है, और जिला परिषद रहते हुए अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है वो अपने जनता को बताएं। अभी तो इस चिनारी विधानसभा की जनता से भी रूबरू होने के लिए निकली है। जनसुराज कितने दिनों का पार्टी? जनसुराज के जो बड़े नेता हैं वो कभी राजनीति किए नहीं, राजनीतिक दलों से पैसा लेकर के उनको प्रमोट करने का कार्य किया करते थे। तो प्रमोटर है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्हें राजनीति का, मुझे जो लगता है, जानकारी अब हो सकता है हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों को प्रमोट करने का कार्य उन्होंने किया, और उस दल से आकर के अब यहाँ की समस्याओं के उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं, वो अगर कह रही है कि 5 चीजें गिना दे, तो कभी आ जाए डिबेट में, उनको हम बता देंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। एक डिबेट में उन्होंने, वो हमसे मिली भी थी और बोली कि नेटवर्क का बहुत काफी प्रॉब्लम है। जगन्नाथपुर की अगर बात किया जाए तो वहाँ भी हमारा बीएसएनएल का टावर है, करीब 15 से 20 टावर अभी हमारा पहाड़ी पे लग चुका है, जो कि कार्यरत है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा कहीं नेट का इस्तेमाल किया गया है तो रेहल में किया गया है, ये रिकॉर्ड है। सर, आपका एक विवादित बयान उठा रहे थे कि आप रेहल प्रखंड कहीं बोल चुके थे, जिनको वो कह रही थी कि रेहल, सब विधायक जी को ये मालूम नहीं है कि रेहल प्रखंड भी है। अब उनको पता नहीं होगा कि रेहल प्रखंड है कि पंचायत है कि गांव है, उनको पता नहीं होगा। मैं तो एक एक गांव से यहाँ अवगत हूँ, रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के हर एक गांव से अवगत हूँ मैं, पूरे जिले के हर एक गांव से मैं अवगत हूँ। अब वो मुझे बताएं कि रेहल को मैं प्रखंड कह रहा हूँ, अरे रोहतास को अगर जिला कहा जाए तो रोहतास ब्लॉक को हम थोड़े कह रहे हैं। रेहल निश्चित तौर पर किस प्रखंड में मुझे जानकारी है, उन्हें हो सकता है पता नहीं होगा रेहल प्रखंड है कि क्या है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, उनको नहीं जानकारी होगी, लेकिन रेहल में जो सुविधाएं मैं जानता हूँ। कि आप वर्तमान में विधायक, तो आपको जनता अब दोबारा मौका किस आधार पर देगी? देखिए, दोबारा जनता हमें किस आधार पे देगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जनता का सेवक के रूप में रहा हूँ, और जनता की जो सभी समस्याएं रही, यहाँ की जो भी युवाओं का हो, आम जनों का हो, शिक्षकों का हो, जो रोजगार कर रहे हैं व्यवसायियों का हो, इन सभी
तरह के लोगों से मैं नित्य प्रतिदिन आते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ, उनकी समस्याओं से रूबरू होता हूँ और उसका निराकरण करने का कार्य हमने किया है। इन कार्यों के आधार पर मैं उनके बीच पुनः जाऊंगा, उनसे मत का अपील करूंगा, उनसे उनका मत दो हम अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेंगे। 2025 में चुनाव जो विधानसभा का है उसमें क्या जनता को आप नया यहाँ क्षेत्र के लिए देख रहे हैं जो कि यहाँ पे किया जा सकता है और अगले कार्यकाल में नहीं हो पाया लेकिन 2025 में होगा चिनारी विधानसभा के लिए? वैसे तो समस्याएं नरवत बनती रहती हैं, एक कार्य कीजिएगा दूसरा कार्य आ जाता है। निश्चित तौर पे इस तरह की जो भी चीजें आती रहेंगी हम लोग उसका समाधान करते रहेंगे। अभी आपका जो नया चीज करने की अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोग जो सड़क से जाते हैं नौहट्टा से रोहतास, ये सड़क एसएच का है, एनएच हमारा एसएच का है जिससे भी हम लोग चल रहे हैं। एनएच का कार्य हम लोग का पहले से जो था कि डिहरी से चलते हुए आपको जगन्नाथपुर बॉर्डर तक जो जाना था सोनभद्र तक, वो सड़क अकबरपुर से रुक गई थी, लेकिन अकबरपुर से आपका नौहट्टा होते हुए जगन्नाथपुर होते हुए सोनभद्र तक जो जाने की सड़क थी एनएच का, उसका अलाइनमेंट का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ लगभग पूर्ण हो गया है। बहुत ही जल्द उसमें कार्य भी प्रारंभ होने लगा, उसकी राशि भी मिल चुकी है, टेंडर प्रक्रिया उसकी होने वाली। सर एक चीज और अहम सवाल हम लेना चाहते हैं इस क्षेत्र में एक अभी जो अधौरा को पानी देने के लिए यहाँ पे बोर किया गया है, वो अच्छी खासी रकम भी लगाई गई है आपका यदनाथपुर पंचायत में। सर उससे रोहतास प्रखंड के पहाड़ी जो गाँव है उनके लिए लाभ नहीं। बेलदुरिया में जो आप बता रहे हैं, बेलदुरिया में उसके लिए स्थल निरीक्षण हुआ है और पेपर के माध्यम से मुझे भी जो जानकारी मिली है कि अधौरा के 5 पंचायतों को, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है मीडिया के बंधुओं को उसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं हो या पदाधिकारी कुछ उस तरह की जानकारी उन्हें नहीं दे पाए हो। ये जो कार्य था मैंने इससे पहले भी कहा था, कई बार मंच से भी मैंने कहा है कि हमारे जो पहाड़वासी है उनको सही तरीके से पानी नहीं मिल जा पाती है, उनके लिए हम लोग बड़ा बोर करा करके हम लोग सप्लाई वाटर देंगे कि हर गांव के लिए। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की अगर बात आपके द्वारा कही जा रही है कि नहीं हमारे बेलदुरिया में बोर होगी और जाएगा अधौरा, अधौरा में कहीं जगह नहीं है, वहां भी बोर हो सकता था। ये बोर जो हो रही है पहाड़ के सभी गांवों के लिए, या अधौरा का गांव है या रोहतास नौहट्टा गांव, सभी गांव में इससे जलापूर्ति कराई जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।